नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, तो आप ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे जो कोर्स हैं वो उपलब्ध हैं, लाइव कोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी है। अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आप लोग 40% की छूट भी लेना चाहते हैं ग्रेडअप से, तो परिहार 40 इस कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 40% की छूट भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की इन 4 भर्तियों का रास्ता साफ। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये सूचना दी हुई है कि लंबित 4 भर्तियों में भी मिलेगा आर्थिक आरक्षण। अलग अलग तरीके से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई थी। कुछ भर्तियां ईडब्ल्यूएस की वजह से रुकी हुई थी, आर्थिक आरक्षण की वजह से। कुछ भर्तियों की जांच चल रही है, इसकी वजह से रुकी हुई थी। और कुछ भर्तियां जो है कोर्ट की वजह से रुकी हुई हैं। राहत की बात यह है कि इन 4 जो ये भर्तियां हैं, इनका जो मामला वो साफ हो गया है। लिखा है प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2 से 4 वर्ष से लंबित 4 भर्तियों में आरक्षण का पेच सुलझा दिया है और तय हुआ है कि 1 फरवरी 2019 तक जो परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी, उनमें भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाए। अड़चन खत्म होने के बाद आयोग इन भर्तियों को आगे बढ़ा सकेगा। दरअसल कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी 2019 को एक शासनादेश जारी करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण लागू किया था। इसमें कहा गया था कि लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती पर आरक्षण की यह व्यवस्था 1 फरवरी 2019 या इसके बाद अधिसूचित विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर लागू होगी। इस शासनादेश को अधिनियम का हिस्सा मान करके अधिनियम की धारा 13 में ये व्यवस्था उन रिक्तियों पर भी प्रभावी कर दी गई जो 1 फरवरी 2019 से पूर्व विज्ञापित किए गए थे, लेकिन उनकी परीक्षा इसके बाद में आयोजित की गई थी। तो ये मामला क्लियर कर दिया गया है कि 1 फरवरी 2019 के बाद में अगर परीक्षा बाद में हुई हो तो उसमें भी 10% का जो आरक्षण है वो मिलेगा। ऐसे में आयोग यदि 18 फरवरी के शासनादेश पर अमल करता तो आर्थिक आरक्षण लागू न होता। यदि अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत प्रावधानों को लागू करता तो लंबित भर्तियों में 1 फरवरी 2019 के बाद होने वाली लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में आर्थिक आरक्षण लागू होता। इस परस्पर विरोधी प्रावधानों के चलते आयोग 4 भर्तियों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। और यहाँ पर इन भर्तियों के बारे में बता दें कि कौन कौन सी भर्तियां हैं। ये लिखा है इन भर्तियों को अब आगे बढ़ा सकेगा आयोग। नंबर 1 पर है सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016। 7 नवंबर 2016 को इसका विज्ञापन आया था, इसकी परीक्षा होनी है। सम्मिलित अवर अभियंता एवं उपवास्तुविद सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 2 27 दिसंबर 2016 को इसका विज्ञापन आया था और इसकी लिखित परीक्षा अभी भी नहीं हुई है। सम्मिलित अवर अभियंता संगणक फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2018 30 अक्टूबर 2018 को पद विज्ञापित हुआ था, लेकिन परीक्षा अभी नहीं हुई है। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 28 दिसंबर के 2018 को पद विज्ञापित हुआ था, लेकिन इसकी परीक्षा नहीं हुई है। तो अब इसमें क्लियर कर दिया गया है कि जिन भर्तियों की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है 1 फरवरी 2019 तक जो परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी हैं, उनमें भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% के आरक्षण का लाभ दिया जाए। और इसी दुविधा की वजह से, विरोधाभास की वजह से ये भर्तियां आगे नहीं बढ़ रही थी। विद्यार्थी कई दिनों से मांग कर रहे थे कि इन भर्तियों को आगे बढ़ाया जाए, इन विद्यार्थियों की परीक्षा की जाए। अगली सूचना है जल निगम में शीघ्र होगी 740 अभियंताओं की भर्ती। इसके बारे में मैंने कल रात में ही वीडियो बनाया था। आज के भी लगभग सभी समाचार पत्रों में इसकी सूचना दी गई है कि जल निगम बंद किए जाने की अटकलों को दरकिनार करते हुए निगम ने 740 अभियंताओं व लिपिक संवर्ग के 100 पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। अभियंताओं की भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा, जबकि लिपिकों की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। जल निगम के कुल 13,317 पदों में 4300 पद खाली चल रहे हैं और इसमें ज्यादातर अभियंताओं, लिपिकीय संवर्ग व वित्त विभाग के पद खाली हैं। सबसे ज्यादा जो कमी है वो जूनियर इंजीनियरों की है।
उनके कुल 2517 पदों में से 1544 पद खाली हैं। सहायक अभियंताओं के 797 पदों में से 209 पद खाली हैं। अधिशासी अभियंता के 194 में 88 व अधीक्षण अभियंताओं के 151 में 116 पद खाली हैं। अगले 5 वर्षों में 2045 पद और रिक्त हो जाएंगे और बहुत जल्दी आपको ये भर्ती भी देखने को मिल सकती है। अगले कुछ सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हैं। आरओ एआरओ के आवेदन अब 8 तक, इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। लिखा है कि 337 पदों पर भर्ती के लिए 5 मार्च से शुरू हुआ था ऑनलाइन आवेदन और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 5 से बढ़ा करके 8 अप्रैल कर दी है। वहीं ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल से बढ़ा करके 5 अप्रैल कर दी है। फिर से याद दिला दूं कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक करना भूल जाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक अवश्य कर दिया करें। पदों के विवरण के बारे में भी यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त 105 पदों में से एससी श्रेणी के 50, ओबीसी श्रेणी के 48 और एसटी के लिए 7 पद आरक्षित हैं। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा महाविद्यालयों को 87, इंटर कॉलेजों को मिले 6 प्रवक्ता। कल एक परिणाम जारी किया गया है। लिखा प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों को वाणिज्य विषय में 87 नए प्रवक्ता मिले हैं। वहीं राजकीय इंटर कॉलेजों को 2 विषयों में 6 नए प्रवक्ता मिल गए हैं। यूपीपीएससी ने बृहस्पतिवार को सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता वाणिज्य अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया है और इसमें अलग अलग पद भी बताए गए हैं, किस वर्ग के कितने पद खाली हैं। कुछ अभ्यर्थियों के जो इंटरव्यू की जो तारीख है उसको भी बदल दी गई। यहाँ पर उनके नाम भी लिखे हुए हैं। पीसीएस 2020 के साक्षात्कार चल रहे हैं और वहीं पर बताया गया है कि किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी आपको देखना जरूरी है। लिखा 2 लाइन में बताएं पिंक फिल्म की कहानी। इंटरव्यू के दौरान एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि हाल के दिनों में कौन सी फिल्म देखी है। अभ्यर्थी ने जवाब दिया पिंक देखी है। अगला सवाल था कि फिल्म की कहानी को 2 लाइन में कम्युनिकेट करें। अभ्यर्थी ने बीटेक की पढ़ाई की थी, सो उसका पहला सवाल किया गया कि कम्युनिकेशन की व्याख्या करें। प्रशासनिक सेवाओं में कम्युनिकेशन की क्या व्याख्या है। और भी कुछ सवाल पूछे गए हैं जो देख लीजिए। वर्तमान में पीएम का दौरा कहाँ कहाँ हुआ था और इसमें कौन कौन से समझौते हुए। यूपी में महिलाओं का विकास कैसे करेंगे। यूपी में पिछड़े इलाके कौन कौन से हैं। वंदे भारत क्या है। आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है। रक्षा कॉरिडोर क्या है, इसमें क्या काम किए गए हैं। भूगोल किसे कहते हैं। राष्ट्र, देश और राज्य में क्या अंतर है। एनजीओ ग्रामीण विकास को प्रदेश में कैसे प्रभावित करेगा। भ्रष्टाचार को रोकने में कंप्यूटर का उपयोग कैसे करेंगे। नई शिक्षा नीति के बारे में आप क्या जानते हैं। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। नंदीग्राम में कौन कौन प्रत्याशी मैदान में, उनके नाम भी बताइए। और विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि पंचायत चुनाव से भी प्रश्न पूछे गए। कोरोना वैक्सीन को लेकर के भी प्रश्न पूछे गए। भारत ने किस किस देश को कोरोना वैक्सीन भेजी है। किसान आंदोलनों से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। लगभग 96% विद्यार्थी उपस्थित रहे और प्रत्येक पाली में एक पाली में 56 विद्यार्थियों को बुलाया गया। वहीं पर कुछ और भी समाचार पत्रों में यूपीएससी के बारे में लिखा हुआ कि शासन ने स्पष्टीकरण देने में लगा दिए 4.5 महीने। यूपीएससी ने इन 4 भर्तियों के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में कई पत्र लिखे शासन को, तब जाकर के लगभग 4.5 महीने बाद जवाब आया है और अब इन भर्तियों का जो रास्ता है वो साफ हुआ है। उसको लेकर के भी समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। अगली सूचना है स्कूलों में शिक्षकों के 12,065 रिक्त पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके जानकारी दे दी है। हाईकोर्ट के कड़े रवैये के बाद दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने दिल्ली सरकार सहित तीनों एमसीडी के स्कूलों में शिक्षकों के 12,065 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीएसएसबी ने हाईकोर्ट के समक्ष पेश रिपोर्ट में बताया कि भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी के समक्ष पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड 31 मई तक विज्ञापन निकाल देगा। अगले साल 15 जनवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके साथ ही वह 31 मार्च तक फाइनल लिस्ट जारी कर देगा। इसके अलावा उसने विभिन्न श्रेणियों के 5,032 पदों पर नियुक्तियों को लेकर के सूचना भी जारी की है। इन 12,065 शिक्षकों के अतिरिक्त लिखा है कि
दक्षिण दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में भी 1126 स्पेशल एजुकेटर की जल्द होगी भर्ती। नीचे लिखा है कि बोर्ड ने शपथ पत्र में कहा है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 1126 स्पेशल एजुकेटर भर्ती को लेकर के उसे अनुरोध पत्र मिला था और उसने 28 फरवरी व उसके बाद विज्ञापन निकाल दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार एवं अन्य निगमों के शिक्षकों की भर्ती को लेकर के भी उसे गत वर्ष 4 मार्च का अनुरोध पत्र मिला था, लेकिन कोरोना महामारी कारण परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई थी। अगली सूचना है कि एसएससी सीजीएल का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। 2018 का 11,103 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ और भी सूचना है कि एलटी ग्रेड के 50 चयनितों का जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया गया है। जिस तरीके से बहुत सारी भाषाओं में किया गया है उसी तरीके से उर्दू इत्यादि भाषा में भी किया गया है। ये जो विद्यार्थी हैं वो तय समय के अंदर जो अपना प्रमाण पत्र है, मार्कशीट इत्यादि हैं वो जमा नहीं कर पाए हैं और इसकी वजह से इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है और उसकी जगह नए अभ्यर्थियों को ले लिया गया है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अंक पत्र व प्रमाण पत्र जमा न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी महिला पुरुष शाखा 2018 की भर्ती में 50 चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है और इनकी जगह आयोग ने दूसरे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया है। आयोग ने उर्दू विषय पुरुष शाखा का परिणाम 23 अप्रैल को जारी किया था। इसमें 8 अभ्यर्थियों ने तय तारीख पर वांछित दस्तावेज जमा नहीं किए थे, जिससे उसका चयन निरस्त कर दिया गया है। इस तरीके से बहुत सारी भाषाओं में किया गया है और अभी कुछ और भी विषयों में ऐसी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि इस पर उनका चयन निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। सारे पदों पर दूसरे अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आयोग के सचिव जगदीश ने समस्त सशर्त चयनितों को तय तारीख के स्टेनोग्राफर परीक्षा एसएससी की ग्रेड सी और ग्रेड डी का संशोधित रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। CHSL 2020 टियर 1 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और ये परीक्षा 12 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल के बीच में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। अगली सूचना बीएड की है। इस बार बीएड में 5,91,000 आवेदन आए हैं और आवेदन की जो लास्ट डेट है 31 मार्च वो समाप्त हो चुकी है। विद्यार्थी 4 अप्रैल तक संशोधन अपने आवेदन में कर सकते हैं। यूपी व उत्तराखंड में इस साल कहां सेना की भर्तियां होंगी उसका पूरा शेड्यूल यहां पर जारी कर दिया गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसके लिए सबसे पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में जब बुलाया जाएगा तब फिर आप जाकर के वहां पर रैली में भाग ले सकेंगे। यहां पर देख सकते हैं ये वेबसाइट दी हुई है joinindianarmy.nic.in। और दरोगा भर्ती के बारे में भी आज बहुत सारी सूचनाएं हैं। लिखा है दरोगा के 9,500 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं। 9,534 पदों के लिए यह विज्ञापन 24 फरवरी को निकला था। अंतिम सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन का मौका न दिए जाने व चयन निरस्त करने के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में रिट दाखिल कर दी गई है। संध्या सोनकर व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। याचियों के अधिवक्ता दीपक सिंह ने बताया कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान बीएड व बीटीसी के अभ्यर्थियों ने प्राप्तांक व पूर्णांक में भ्रमवश गलती कर दी थी, जबकि विभाग द्वारा टी का मतलब थ्योरी होता है और भर्ती संबंधी शासनादेश में कहीं भी टी की व्याख्या नहीं की गई है। शिक्षा विभाग ने 5 मार्च 2021 को शासनादेश जारी करके त्रुटियों को सुधारने का मौका दिया था। कुछ भर्तियों की भी सूचनाएं। लिखा पीजीटी व अन्य टीचिंग स्टाफ के पद खाली हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय से ये भर्ती निकली हुई है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए ये भर्ती है। पदों का विवरण दिया कहाँ पर ये विद्यालय हैं, कहाँ पर नौकरी करनी होगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए लास्ट डेट देख लीजिए 30 अप्रैल 2021 है। ज़्यादा डिटेल चाहिए तो tribal.nic.in वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से भी भर्ती निकली है। 310 पदों के लिए है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं। सभी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी hartron.org.in। अगली सूचना कोरोना को लेकर के है। कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है और लिखा 6 महीने बाद मरीज फिर से 72,000 पार। 24 घंटे के अंदर अप्रैल में अवकाश के दिन भी लगेगा टीका। और नीचे लिखा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अप्रैल में छुट्टियों वाले दिन भी टीका लगाया जाएगा। संक्रमण की दूसरी लहर जानलेवा भी बनती जा रही है। एक दिन में देश में 459 मरीजों की मौत हो गई है। यह 5 दिसंबर के बाद सर्वाधिक है। साथ ही 6 महीने में पहली बार 72,330 नए मामले आ गए हैं। लगातार 8वें दिन 50,000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि 40,382 लोग ठीक भी हुए हैं। अभी तक रविवार व अन्य सरकारी अवकाश पर टीकाकरण नहीं होता था। अब सभी अवकाश के दिन भी टीकाकरण होगा।
लिखा है कुछ राज्यों में तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है और कुछ राज्यों की हालत ठीक है, वहाँ पर एक भी मौत नहीं हुई है। सक्रिय मामलों में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 राज्यों में सबसे ज़्यादा केस हैं और ये राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु के अलावा गुजरात व मध्य प्रदेश में भी एक दिन में 85% मामले मिले हैं। मुंबई में 8,646 नए केस मिले हैं और 18 लोगों की जान चली गई है। अब तक 249 लोगों की मौत हो गई है। तीसरे चरण में बृहस्पतिवार से 45 साल से ऊपर के लोगों का भी टीकाकरण शुरू हो गया है। दोपहर तक कल 15 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।